सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2018 का है, 2018 में पूछा गया है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप उसका पिक्चर देखिए, उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है का स्टूडेंट measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of the least count of 0.001 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, स्क्रू गॉज का जो स्क्रू गेज भी कुछ पढ़ते हैं ऐसा है, गॉज पढ़ो चाहे गेज पढ़ो, गॉज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर कर सकता है, वो 0.01 मिलीमीटर लिखा होता है। ये सेंटीमीटर 0.001 इसलिए लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो यानी उसका इस लीस्ट काउंट है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग उसकी 5 मिलीमीटर है। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। मतलब जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के लाइन के साथ कॉन्साइड करता है वो 25 डिवीजन नंबर है। अगर स्क्रू गॉज का जीरो एरर -0.004 है, एरर आप पढ़े होंगे, जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट की, देन द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल निकालना है, बॉल का करेक्ट डायमीटर निकालना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसके लिए वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज के का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि हर जगह तो कंसेप्ट बताएंगे नहीं। इसके पहले भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्क्रू गॉज का अपने फिगर बनाया है, हम दोबारा इसमें अपलोड कर देंगे स्क्रू गॉज का फिगर, वो देख लीजिएगा। तब तक हम 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, उसके फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आप जानते होंगे। अब देखिए एक्चुअली में जब कोई चीज़ डायमीटर या किसी चीज़ का लेंथ निकालनी होती है, क्योंकि अब स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, तो छोटी वैल्यू नापेंगे ना। अब मकान की ऊंचाई थोड़ी नापना शुरू कर देंगे। तो जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू निकालने का फार्मूला देखिए जरा। देखिए ये मेजर्ड वैल्यू का फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स माइनस जीरो एरर। ये लगभग यही वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला होता है, उसमें सर्कुलर स्केल की जगह वर्नियर स्केल लिखा होता है, लेकिन यही फॉर्मूला वहां भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, आपका जो मेन स्केल है वो कह रहा है कि 5 मिलीमीटर मेजर कर रहा है, 5 मिलीमीटर पर है इसका। अब सुनिए ध्यान से, आपका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है और आपका आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिलीमीटर को मेन स्केल में लिखेंगे 0.5, ये सेंटीमीटर हो गया, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है। इसमें कहा गया कि सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब होता है ये नंबर ऑफ डिवीजन लीस्ट काउंट होता है। देखिए सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब होता है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा कॉलम उसके सीध में है मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, ये पूरा सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ डिवीजन जो उसके सामने हो मेन स्केल की लाइन के, और इनटू जो इसका लीस्ट काउंट हो, ये मिला करके है टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब जो सामने हो 25 है और लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है माइनस, और जो जीरो एरर इसकी है वो 0.004 है, विद साइन लिखी जाती है, तो -0.004। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 0.5 प्लस ये आएगा 0.025 प्लस हो जाएगा 0.004। तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 9 आएगा और 2 आएगा और 5 आएगा, 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तरीका होता है लगाने का, और ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही है ना। दिस वाज द नीट 2018 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का फंडा गड़बड़ हो तो पहले आप जा करके जो आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज है उसको पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ आइएगा, ठीक है। क्योंकि हर साल नीट में है जो आईआईटी में हो इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आईआईटी थोड़ा टफ आता है, नीट थोड़ा हल्का आता है, ठीक है। तो दिस वाज द
2018 क्वेश्चन. Thank you. Next in the next video.